मुझे बताइए, पुलिस थाना होना चाहिए कि सपा का कार्यालय होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में ऐसी भयंकर बीमारी हो गई है, इससे मुक्ति दिलानी है कि नहीं दिलानी है? ये थी यूपी के लिए चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। ये थी मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी की चेतावनी। और ये है योगी सरकार का जमीन पर उठाया गया सबसे बड़ा कदम। राज्य सत्ता तो योगी ही चला सकता है। 1 महीने तक देखने के बाद, 1 महीने तक समझने परखने के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन का चेहरा बदला है। कानून का राज लागू होगा। कानून शासकों का भी शासक होता है। कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा। प्रदेश की सूरत बदलने के लिए योगी ने पुलिस और प्रशासन में की है तैनाती। अब योगी की 2 आंखें देखेंगी और 6 चुनिंदा अधिकारी प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे। इसलिए आज हम आपको दिखा रहे हैं यूपी की रक्षा का दावा करने वाले 2 आंखें 12 हाथ। उत्तर प्रदेश में योगी की 2 आंखें और 12 हाथ एक कोशिश है प्रदेश को यह बताने की कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों का क्या होने वाला है। क्या होगा ऑपरेशन मजनू का, क्या होगा भूमाफिया का, बदहाल अस्पतालों का और आम आदमी की परेशानी से भरी शिकायतों का। तो सबसे पहले कानून व्यवस्था संभालने के लिए लगाए गए 2 सबसे बड़े हाथ। ये है उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी सुलखान सिंह। जावेद अहमद की जगह नए पुलिस प्रमुख बनाए गए हैं सुलखान। पूरे प्रदेश की पुलिस इन्हीं के जिम्मे है और कानून व्यवस्था बनाए रखना इनका काम है। उत्तर प्रदेश पुलिस दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स है, तो इसका चीफ बनना एक बहुत बड़ी चैलेंज है, इसका एहसास हमें है। 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी सुलखान यूपी में बुंदेलखंड के बांदा के रहने वाले हैं और इसी साल सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग करके सुलखान ने लॉ की डिग्री भी ली है। संदेश हमारा सभी के लिए पुलिस का एक है कि कोई कानून अपने हाथों में नहीं ले सकता और अगर कोई प्रयास करेगा तो उस पर कार्रवाई करेगी। योगी सरकार में सबसे पहले बात कानून व्यवस्था की होती रही है और इसी भरोसे पर जीत करके बीजेपी सत्ता में आई है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जब सबसे बड़े अपने पुलिस अधिकारी का चुनाव किया तो जांच परख कर सुलखान सिंह अपनी शक्ति के लिए तो मशहूर है ही हैं, साथ ही वो यूपी के सबसे ज़्यादा अनुभवी पुलिस अधिकारी भी हैं। सुलखान के पास अपराधियों के साथ साथ कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। गौरक्षा के नाम पर, पब्लिक प्लेसेस पे छेड़खानी के नाम पर या किसी और इस तरह के किसी आधार पर किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है कि वो खुद कोई हस्तक्षेप करे, और अगर कोई इस तरह कार्रवाई करता है, विजिलेंटिज्म करता है खुद जाकर के, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पैसे लेकर जाति विशेष की भर्ती की शिकायत पर मायावती सरकार ने जांच बिठाई थी। तत्कालीन सीनियर आईपीएस शैलजाकांत मिश्र की अध्यक्षता में बनी कमेटी में सुलखान सदस्य थे। कमेटी की सिफारिशों पर कई सीनियर ऑफिसर सस्पेंड भी हो गए थे। नतीजा ये हुआ है कि जब अखिलेश की सरकार आई तो ट्रेनिंग जैसे महकमे में सुलखान को भेज दिया गया। पिछले 2 सालों से वो डीजीपी ट्रेनिंग के पद पर तैनात थे। हम ये इंश्योर करेंगे कि 100% एफआईआर लोगों की दर्ज हो। हम पुलिस के अधिकारियों का आकलन आंकड़ों के आधार पर नहीं करेंगे। हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि आपके पिछले बार 15 आंकड़े थे, इस बार 20 हो गए हैं, इसलिए आपका काम खराब है। जेल विभाग के प्रमुख रहते हुए सुलखान ने बेहतर काम किया था। इनकी सख्त छवि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 20 साल पहले जब वो आगरा के एसपी सिटी थे तो क्राइम का ग्राफ
काफी तेजी से नीचे गिरा था। जब मेरठ उनका ट्रांसफर किया गया तो आगरा के कई चौराहों पर लोगों ने उन्हें विदाई दी थी। सुल्तान के आदेश का पालन करने के लिए यूपी में 1,81,000 पुलिस वाले हैं, यानी यूपी के 596 आदमियों पर एक पुलिस वाला। यूपी में 1,82,000 पुलिस वालों की नियुक्तियां होनी हैं। उम्मीद बड़ी हैं और वायदे भी। लखनऊ से एबीपी न्यूज के लिए उमेश पाठक की रिपोर्ट। और अब आपको मिलाते हैं सीएम योगी के उस हाथ से जिसे प्रदेश में ऑपरेशन मजनू की दशा दिशा तय करनी है, गुंडों बदमाशों को धूल चटानी है और जनता में कानून का भरोसा पैदा करना है, अपराधियों में खौफ। अब तक एडीजी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल लॉजिस्टिक्स यानी पुलिस फोर्स के पास गाड़ी और दूसरे साजो सामान की व्यवस्था देख रहे आदित्य मिश्रा को यह पता है कि राज्य की पुलिस के पास ताकत कितनी है, मतलब राज्य की जरूरत और पुलिस की क्षमता का अनुपात बखूबी जानते हैं। और अब उन्हें योगी सरकार ने कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी है। गोरखपुर जोन के आईजी रहते हुए योगी ने आदित्य मिश्रा का काम करीब से देखा है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य बिहार के पटना के रहने वाले हैं। 2009 में मेरठ और गोरखपुर के डीआईजी रह चुके हैं। इसी साल जनवरी में केंद्र से डेपुटेशन से अखिलेश सरकार ने आदित्य मिश्रा को बुला करके एडीजी लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी दी थी। पुलिस के आधुनिकीकरण में आदित्य मिश्रा की बड़ी भूमिका रही है। आदित्य मिश्रा की गिनती उत्तर प्रदेश के ईमानदार पुलिस अधिकारियों में होती है। अपनी फील्ड पोस्टिंग के दौरान माफिया से लोहा लेते रहने के लिए उन्हें जाना जाता है। आदित्य का मायावती सरकार में 2007 से 2009 के बीच 2 सालों में 8 बार से ज्यादा ट्रांसफर हुआ, जिसमें सबसे कम वक्त 9 दिन के लिए वो गोरखपुर के एसएसपी बनाए गए थे। आदित्य की गिनती समझौता न करने वाले अफसरों में होती रही है। पुलिस भर्ती घोटाले के बाद साल 2007 में डीआईजी इंटेलिजेंस रहते हुए आदित्य मिश्रा को पुलिस भर्ती को पारदर्शी बनाने वाली कमेटी में सदस्य बनाया गया था। और अब बात योगी के उन 2 पुलिस अधिकारियों की जो प्रदेश की रक्षा में सीएम योगी के आंख, नाक, कान और हाथ होंगे। नाम है भवेश कुमार सिंह और विजय कुमार। सीएम योगी ने भवेश सिंह को एडीजी खुफिया विभाग और विजय कुमार को एडीजी सुरक्षा बनाया है। भवेश खतरे का पता लगाएंगे और विजय कुमार उसे खत्म करेंगे। 1987 बैच के अधिकारी भवेश राज्य के खुफिया विभाग के सबसे बड़े अधिकारी बनाए गए हैं। इनका जिम्मा मुख्यमंत्री को रोज प्रदेश की दशा दिशा और खतरों से जुड़ी जानकारी देना होता है, जिसमें राजनीतिक, सांप्रदायिक, आतंक, लॉ एंड ऑर्डर, धरना प्रदर्शन से लेकर जनता में किसी तरह का रोष भी शामिल है। अगर सरकार के खिलाफ कोई गतिविधि हो रही है तो इसकी खुफिया जानकारी पहुंचाना इन्हीं के जिम्मे है। भवेश कुमार सिंह के जिम्मे करीब 600 पुलिस वाले होंगे, जिनमें राज्य के हर जोन के जोनल अफसर होते हैं, जो डिप्टी एसपी या एडिशनल एसपी रैंक के होते हैं। 1.5 साल तक गोरखपुर जोन के आईजी रहते हुए इनका संपर्क योगी आदित्यनाथ से हुआ और यहीं उनके काम की तारीफ भी हुई। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान भवेश आईजी लाइन ऑर्डर एंड इलेक्शन सेल भी थे। लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस की तैनाती की जिम्मेदारी भी इनकी थी। 2002 में कानपुर जिले के एसएसपी रहे। 2012 में आईजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहे। 2012 में गोरखपुर जोन के आईजी और अगले साल मेरठ जोन के आईजी बने। अभी एडीजी सिक्योरिटी के पोस्ट पर तैनात थे। उत्तर प्रदेश के चर्चित सीएमओ हत्याकांड में सीबीआई की वांटेड लिस्ट के 6 लोग साल 2012 में गिरफ्तार हुए। इसमें गैंगस्टर पंकज शर्मा और आशुतोष मिश्रा भी शामिल थे। इस गिरफ्तारी में आईजी गोरखपुर रहे भवेश कुमार का अहम रोल था। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो खास तौर पर भवेश कुमार को आईजी मेरठ बनाकर भेजा गया। सीएम योगी ने अपने 2 और मजबूत हाथों के रूप में जिसे चुना है वो है विजय कुमार। योगी ने इन्हें एडीजी सुरक्षा बनाया है।
विजय कुमार 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक हैं। यूपी के झांसी के रहने वाले हैं। 2013 में विजय कुमार पुलिस ट्रेनिंग स्कूल उन्नाव के ADG रहे थे। 2014 में उन्हें आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सीतापुर का ADG बनाकर भेजा गया। अपने शुरुआती दिनों में CM योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के SP रहे विजय कुमार। इसी दौरान वो योगी के संपर्क में आए। तब से ही योगी आदित्यनाथ के करीबियों में विजय कुमार को शुमार किया जाता है। CM योगी के 8 हाथ तो देख लिया आपने, अब बारी है बाकी बचे 4 हाथ देखने की। ये 4 हाथ प्रदेश के स्वास्थ्य और सामान्य प्रशासन के लिए बड़े अहम हैं और जनता के सीधे कल्याण से जुड़े हुए हैं। IAS रैंगजिन सैम्फिल और मृत्युंजय कुमार नारायण योगी के सचिव हैं और सैम्फिल मुख्यमंत्री के विशेष सचिव हैं। CM योगी के 2 और हाथों से मिलिए। ये हैं मृत्युंजय नारायण जो योगी के सचिव हैं। मृत्युंजय नारायण इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक है। 1987 से लेकर 1991 तक IIT कानपुर से उन्होंने पढ़ाई की। 1995 में IAS बनने के बाद कई अहम पदों पर होते हुए 2009 में गाजियाबाद के TM रहे, फिर आगरा पहुंचे। वाणिज्य कर विभाग में कमिश्नर पद संभालते हुए मृत्युंजय नारायण ने विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सेवाएं ऑनलाइन कर दी थी, जिसकी काफी तारीफ हुई थी। 2016 में परिवहन विभाग के MD बने तो वहां भी अपने फैसलों से विभाग की तस्वीर बदली। यही वजह रही कि चुनाव आयोग ने उन्हें अपर मुख्य सचिव अधिकारी और आबकारी आयुक्त जैसे अहम पदों पर भी बिठाया। मृत्युंजय नारायण अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। बताया जाता है कि योगी के कमान संभालने के बाद बीजेपी ने अफसरों की ग्रेडिंग करते हुए जो लिस्ट तैयार की थी उसमें मृत्युंजय नारायण टॉप 5 में थे। रिगजियान सैम्फिल CM योगी आदित्यनाथ के विशेष सचिव। 2003 बैच के IAS अधिकारी सैम्फिल को योगी ने अपने सचिवालय में सबसे पहले नियुक्ति दी थी। रिगजियान सैम्फिल की खास बात यह है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी उनके 3 साल निजी सचिव रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़े सैम्फिल लद्दाख के राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBA किया है। IAS बनने के 5 साल बाद ही केंद्र की UPA सरकार ने मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना में बेहतरीन काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया था। रिगजियान सैम्फिल की छवि भी ईमानदार अधिकारी की रही है। बहराइच की TM रहते बाढ़ से होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए कई फैसले लिए। सैम्फिल की यह तस्वीर उनके काम करने के अंदाज को बयां करती है। 2013 में कुशीनगर की जब TM रहे सैम्फिल तो वहां आम लोगों के साथ साथ गरीबों के प्रति उनका संवेदनशील रवैया काफी चर्चा में रहा था। कुशीनगर में रहते हुए ही रिगजियान सैम्फिल योगी के संपर्क में आए थे और उनके काम करने का तरीका और साफ सुथरी छवि ने ही योगी का दिल जीत लिया। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।